हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज का पार्ट शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जैसे भी लगे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो वांगजी से हेट करना शुरू कर दिया था और मैडम यू इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ मिंग्याओ जो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था और अब चिशान यानी कि वैन क्लैन का युद्ध, वैन क्लैन के साथ सारे क्लैंस के युद्ध शुरू हो जाते हैं। अब युद्ध में काफ़ी सारे लॉस जियांग क्लैन, जिन क्लैन, लैन क्लैन को सबसे ज़्यादा लॉस लैन क्लैन और जियांग क्लैन को हुआ था। जिन क्लैन को उतना लॉस नहीं हुआ था। फिर नी क्लैन को भी बहुत लॉस हुआ था, जहाँ पे नी मिंजियो को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ था। यहाँ पे वैन क्लैन को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, पर किसी न किसी तरह व्यूशियन और लान सेचेन दोनों ही अपने अपने तरीके से वैन क्लैन को ख़त्म करने के लिए अपने तरीके से हराने की कोशिश करते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह से वैन क्लैन का ध्यान, मतलब वैन सू, वैन चाओ और वैन चाओलिंग, इन तीनों का ध्यान भटकाएंगे और किस तरह से वैन रोहांग को ख़त्म करके इन आर्यन लोहे को डिस्ट्रॉय करेंगे। पर सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी न्यूज़ बाहर कैसे चली जा रही है और सारे उनके प्लान्स इतनी जल्दी फेल कैसे हो जा रहे हैं। जहाँ पे विंग, जिसे शक होता है किसी न किसी पे, विंग जो कहता है हमारे साथ जो कोई भी है, कोई ना कोई हमें धोखा ज़रूर दे रहा है। जहाँ पे लान शिचेन भी इस बात पर हाँ में सिर हिलाते हैं। यहाँ पे वांगजी और निगी दोनों ही झेन पर्वत की पहाड़ियों पे बैठे हुए थे। वांगजी जो उदास था और निकी जो वो भी उदास थे। दोनों ही बैठ रखे थे, पर वहाँ पे काफ़ी सारे रैबिट अचानक से आ जाते हैं। जहाँ पे निकी जो स्माइल करती है, वो जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उस जगह में ये वांगजी और निकी दोनों ही बैठे हुए थे। तभी वांगलिन और उसकी वाइफ मिस लिन दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं। वांगलिन जो कहता है अब आपको, मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ चलना चाहिए, पर निकी जो कहती हैं नहीं, वो यहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि ये प्लेस मेरी मॉम का है और मैं नहीं चाहती कि मैं इस प्लेस से दूर जाऊँ। वांगलिन जो ये सारी चीज़ें समझ जाता है। मिस लिन जिन्हें जो कुछ नहीं कहती और कहती है ठीक है चलो अंदर चलें। पर तभी वांगजी जो उठता है और निकी भी उठती है, पर वांगजी जो चक्कर खा के नीचे गिरने वाला होता है, तभी निकी उसे पकड़ लेती है और कहती है वांगजी वांगजी। पर वांगजी जो लास्ट टाइम निकी को उसके नाम से चिल्लाते हुए सुनता है और बेहोश हो जाता है। जब वांगजी होश में आता है तो वांगलिन जो वांगजी को अजीब नज़रों से देख रहा था, वो क्वेश्चनिंग लुक से वांगजी को देख रहा था। यहाँ पे निकी जो चुपचाप बैठी हुई थी, मिस लिन जो स्माइल कर रही थी और वांगजी जो कहता है क्या हुआ है। निकी जो कुछ नहीं कहते, पर वांगलिन जो वांगजी को टीज करते हुए कहता है अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि क्या हुआ है। वांगजी जो समझ नहीं पाता और कहता है मतलब क्या है गगा आपका। ओह सीरियसली वांगजी, तुम इतने बड़े हो गए हो, मुझे ये पता कभी नहीं था। अभी तक देखो, मुझे देखो। तभी मिस लिन उसे घूरते हुए कहती है तुम अपना मुंह बंद करो। वांगलिन जो अपना मुंह बनाता है और अपने लिटिल ब्रदर को हक करते हुए कहता वैसे मुझे नहीं पता तुम कैसे रिएक्शन करोगे, पर हम तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे। जहाँ पे निकी भी उसके बालों को सॉफ्टली फहराते हुए कहते ये सच है। पर वांगजी जो कन्फ्यूजन में कहते क्या हुआ है आप सबको, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ दोगे, पर इस टाइम ये सारी चीज़ें क्यों कह रहे हैं आप सब।
निकी जो चुप हो जाते हैं। तभी मिस लिन उसकी पल्स चेक करते हुए कहते हैं, अभी तुम ठीक हो और तुम्हें 2 महीने तक रेस्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अभी बैक के जख्म भी नहीं भरे हैं और साथ में तुम्हें अभी 2 मंथ तक रेस्ट करना होगा। ज़्यादा भारी सामान या फिर ज़्यादा वर्क नहीं करना है। जहाँ पे वांग जी कहता है, पर ऐसा क्यों, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस बैक में कुछ निशान रह चुके हैं, वो सही हो जाएंगे जल्दी। जहाँ पे मिस लिन कहती है, वांग जी मैं समझ सकती हूँ, पर वांग जी कहता है जो भी है आपको साफ साफ कहना चाहिए। तभी वांग लिन जो पाउट बनाता है और कहता है, देखो शिखर कुछ वांग जी से। वो अपनी वाइफ मिस लिन को कह रहा था। मिस लिन जो गुस्से में कहते हैं, तुम चुप करो, और ये भी तो हो सकता है उसकी हीट के टाइम में हुआ हो ये सब। तब वांग लिन जो मुंह बनाता है और कहता है, हाँ हाँ पता है। तो फिजिशियन लोग भी ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना देते हो। मिस लिन जो वांग लिन के कान पकड़ती है और कहते हैं, तुम्हें तो मैं आज देखूंगी। वांग लिन जो अब मिस लिन वांग लिन को खींचते हुए बाहर ले जाती है। तभी निकी जो वांग जी की फेस पे सॉफ्टली हाथ फेरते हुए कहते, वांग जी तुम सच बताना, मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर चीज़ें छुपाओ। वांग जी जो हमेशा हिलाता है और कहता है, जी सर जी आप जो भी कहेंगे मैं वो सारी चीज़ें समझूंगा और आपको सारी चीज़ें सच सच बताऊँगा कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या नहीं। वांग जी तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी कम से कम 2 महीने से। वांग जी जो शॉक में था और वो कहता है, पर इतनी जल्दी। निकी जो कहते हैं, तुम बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो चुके हो, और ये बात बहुत ही वियर्ड भी है, पर तुम कुछ मुझे एक्सप्लेन करोगे। वांग जी जो अपनी बैली पे हाथ रखते हुए कहता, वो शाओ जी मुझे किसी ने कुछ मेडिसिन खिलाई थी शायद, उस टाइम पे मेरी हीट अचानक से ओवर पावर हो गई थी, जो मुझे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ओह, किसी ने तुम्हारी अननेचुरल हीट निकाली है। वांग जी जो सिर हाँ में नोट करता है और कहता है, और उस टाइम कोई अल्फ़ा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और वो मेरे साथ नहीं कहते। अच्छा, उसके आगे तब उस जगह विंग आया था, विंग ने उसे दूर धकेला था, पर मेरी ओमेगा सेंट और ओमेगा फेरोमोन्स की वजह से विंग जो अपनी रट में अचानक ही आ चुका था, और वो अपने ओमेगा वो इससे पहले कुछ नहीं बोलता। वो कहता है, और इसके बाद मुझे भी कुछ याद नहीं। निकी जो कहता, मतलब वो अपने अल्फ़ा फॉर्म में प्रॉपर आ गया था। हाँ, ये होता है जब अननेचुरल हीट निकाली जाती है। एक ऐसी मेडिसिन है जिससे अननेचुरल हीट निकाली जा सके, और ओमेगा वीक हो जाता है, साथ में अल्फ़ा को भी वो रट में ला सकता है, जिससे ये लगे कि ये दोनों अननेचुरली हीट और रट बिता सकते हैं। मुझे जो कहता है, अच्छा इससे तो कोई हार्म, निकी जो कहते हैं, नहीं इससे कोई हार्म नहीं होगा, बस तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा 2 मंथ तक। और तुम इस बेबी के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है कि तुम इसे रखना चाहते हो कि नहीं। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से फोर्स नहीं किया है। वांग जी जिसकी आंखें नम हो जाती है और कहता है, मैं इस बेबी को पालना चाहता हूँ। मैं कभी भी वापस उस जगह नहीं जाना चाहता जिस जगह से मुझे इतनी ज़्यादा प्यार या फिर इतना ज़्यादा हेट हो चुका है। गीत जी कहते हैं, और वो वांग जी के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तभी वांग लिन जो निकी के पीछे छिपते हुए कहता है, देखो ना तुम्हारी फ्रेंड कितनी ज़्यादा रूड है। निकी स्माइल करते हुए कहते हैं, लिन तुम्हें, मुझे लगता है वांग लिन को और पीटना चाहिए। वांग लिन जो कहता है शक में, क्या तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो वैसे। तभी वांग लिन जो पाउडर बनाता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और देखो किसी ने मुझे एक्सेप्ट किया। तभी मिस लिन जो और भी ज़्यादा गुस्से में उसके
कान पकड़ते हुए कहते हैं, तुम तो सुधरोगे नहीं। वांग लिन जो कहता है मैं वांग जी के लिए खाना बनाने जा रहा हूँ, और तुरंत ही किचन की तरफ भाग जाता है, जहाँ पे मिस लिन और मिकी जो वांग लिन की ये सारी हरकतों को देख के हंसते हैं। दूसरी तरफ वांग जी दूसरी तरफ हमें विंग और वेंस के लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वेंसू और वेंचाओ को मार दिया जाता है, क्योंकि प्लानिंग दूसरी तरह से की गई थी, जहाँ पे मिंग्याओ को यहाँ पे सारे ओमेगास को बाहर भेजा गया था, और इसके बारे में सिचेन ने किसी को भी नहीं बताया था कि उन्होंने दूसरा प्लान बनाया है। वेंसू और वेंचाओ दोनों को ही मार दिया गया था। जब वेंसू को मार दिया जाता है तो मिंग्याओ जो अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है। सिचेन समझ नहीं पाता कि उसका ओमेगा पार्टनर इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, और वो अब सिचेन से कुछ भी बातें ज़्यादा नहीं करता था। वो गुस्से में कभी सिचेन को देखा करता था और कुछ बोलता नहीं था। यहाँ पे सिचेन को कुछ समझ में नहीं आता है। सिचेन जब वेंसू को मार देता है और वेंसू के सारे उस सारे कॉटेज को छान मारता है और देखता है कि कौन उनके खिलाफ वेंसू को सारे रिपोर्ट्स देता था। अचानक से उसकी नज़र एक डब्बे पे पड़ती है और वो उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स को देखने के बाद वो शॉक में था कि ये बॉक्स तो उसने मिंग्याओ के लिए गिफ्ट में दिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी बहुत ज़्यादा गोल्ड था, जो साइज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर था। वांग जी सिचेन जी शॉक में थे और उस बॉक्स को खोलते, उस बॉक्स के अंदर कुछ गोल्ड और बहुत सारे लेटर थे, जिसमें से कुछ लव लेटर और कुछ वेंसू के चिंता की खबरों को लेकर थे कि वेंसू ठीक तो है, उसे ये प्लान पता है, वो पता है। यहाँ पे सिचेन जिस शौक में था, अब उसे अजीब फील होता है कि ये सारी चीज़ें मिंग्याओ क्यों कर रहा था, पर वो कहता है कि वो अभी किसी को ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। विंग जो यहाँ पे उस सारी जगह को छान मारता है और उससे भी कुछ कार्ड्स मिल जाते हैं जो मैडम यू के थे, और ये देख के विंग जो शौक में था कि मैडम यू वेंस से मिली हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मदर फादर ने जिसने मारा था वो लैंस नहीं वेंस थे। ये जान के विंग जो शौक में था उसे एक डायरी मिलती है, जहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। ये विंग की मदर की डायरी थी। विंग जो सारे पन्नों को पढ़ता है और उससे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि मैडम ये उसकी मदर को बचपन से पसंद नहीं करती थी, पर कंसे सरन जो मैडम को बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, अपनी बहन बहुत ही अच्छी बहन मानती थी, पर मैडम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तब विंग का बर्थ हुआ था। मैडम कांग्से सरन जो कमज़ोर थी और मैडम यू ने इसी का फ़ायदा उठा के वी चाम से और कांग्से सरन को मरवा दिया। कांग्से सरन एक अच्छी कल्टिवेटर थी, स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, पर वी चाम से थोड़ा कमज़ोर कल्टिवेटर थे, तो इसी वजह से वी चाम से और कांग्से सरन दोनों को मार दिया जाता है वेंस क्लैन के द्वारा, जिनमें से लैन सुसे का नाम उस डायरी में आखिरी पन्ने पे लिखा गया था, जहाँ पे काफ़ी सारा ब्लड भी और ये डायरी छिपाई गई थी। वांग जी जिस शॉक में था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसकी मदर की ये सच में डायरी है या फिर यह मैडम के खिलाफ कोई साजिश है। विंग अपनी कस्मी में था और दूसरी तरफ सिचेन भी। दोनों ही चुपचाप अपने क्लैन के लिए निकल जाते हैं। अभी वेन जूलियो और वेन चावलिंग और साथ में वेन रोहान को मारना था, जिसके पास इन आयरन लोहा था। लड़ाई काफ़ी खतरनाक तरीके से चल रही थी। यहाँ पे वेन रोहान उनको ख़त्म करने के लिए विंग और लैन सिचेन ने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए थे, और वो मैडम यू और मिंग्याओ के सामने तो ये सारे प्लान्स को नहीं बताते कि उन दोनों को अब मैडम यू और मिंग्याओ पे काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है। वो उन दोनों को कुछ भी ना बता के अपने अपने प्लान में काम करते हैं।
जहाँ पे वैन जूलियो और वैन चाओलिंग को मार दिया जाता है। यहाँ पे विंग जो इन आयरन लोहे को तोड़ने के लिए काफ़ी सारी ज़्यादा कोशिश करता है, पर इन आयरन लोहा जो डार्क पावर को कैरी करता था, इसी की वजह से ये इन आयरन लोहा जो बिल्कुल भी क्रैश नहीं होता। दूसरी तरफ जो वहाँ पे एक लाइट ड्रैगन और साथ में एक लाइट कलर का फिनिक्स, दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों ही इन आयरन लोहे पर अपनी पावर्स को डालना शुरू कर देते हैं। साथ में विंग जो हम वहाँ जितने भी सारे कल्टिवेटर थे, सारे ही अपनी पावर्स को इन आयरन लोहे के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। इन आयरन लोहा जो टूट के बिखर जाता है और वो फिनिक्स और ड्रैगन दोनों ही गायब हो जाते हैं। विंग अब जो वैन रोहान के पास जाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जियांग क्लैन पे हमला किया। वैन रोहान जो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने तो सिर्फ वही किया है जो उसे कहा गया था और उसे सिर्फ ये इन आयरन लोहा चाहिए था जो वी चांग से आकांक्षा के पास हमेशा से सेव करने के लिए दिया गया था। और ये सारी चीज़ें उसे मैडम व्यू ने बताई। विंग जो गुस्से में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। वैन रोहान जो हंसते हुए कहता है अच्छा, और उन्होंने तुम्हारे ओमेगा को तुमसे दूर करके मार दिया, ये बात उन्होंने तुम्हें नहीं बताई। मैडम व्यू जो गुस्से में कहते क्या कह रहे हो वैन रोहान। पर वैन रोहान कहता है तुम इतनी भोली क्यों बन रहे हो जबकि तुम्हें सारी चीज़ें पता है। पर मैडम व्यू जो अपने आप को साफ करती है और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, आशियान ये झूठ कह रहा है। विंग जो मैडम यू पर शक तो करता है, पर वो जानता है कि उसने मैडम यू ने उसे बचपन से पाला है, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो वैन रोहान को मार देता है। मैडम यू जो खुश थी कि विंग उन पर अभी भी शक नहीं कर रहा है। वैन क्लैन के साथ अब सारे युद्ध खत्म हो चुके थे, सभी अपने क्लैन को रिबिल्ड करने में लग चुके थे। लैन शीचेन जो अब मिंग्याओ पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके राज को पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे लगभग 6 से 7 महीने मिंग्याओ की प्रेगनेंसी को हो चुके थे। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ वांजी जो अब 4 मंथ प्रेग्नेंट था, उसके साथ निकी जो अब 2 मंथ प्रेग्नेंट है। जब उसे ये बात पता चली थी तो वो बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि उसे पता था सिचर कभी इस बेबी को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब तो उसके पास कोई उम्मीद भी नहीं है। पर वांजी को देख के वो स्माइल करती है और वो भी डिसाइड करती है कि वो भी इस बेबी को रखेगी। अब इन सारे क्लैंस रिबिल्ड होने के बाद सिचेन को काफ़ी सारे सबूत मिंग्याओ के खिलाफ मिलना शुरू हो जाते हैं। पर मिंग्याओ जो अब लैन सिचेन के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करता है। मिंग्याओ लगभग कुछ सालों बाद लैन सिचेन को ये बात पता चलती है। लैन सिचेन को कम से कम 6 सालों के बाद लैन सिचेन और विभूषण दोनों को ही पता चलता है कि जिस पर्सन पे वो ट्रस्ट करते हैं, आखिर उन्होंने उसे धोखा दिया था। निकी को मारने वाला कोई और नहीं मिंग्याओ था। और ये सारी चीज़ें एक दिन विंग जो बाज़ार में घूम रहा था, वो सैड था वांगजी के बिना। इतने साल हो गए हैं पर वांगजी कभी दोबारा उसे देखा नहीं। ये सारी बातें सोच के विंग जो और भी ज़्यादा सैड हो चुका था, वो वाइन के लिए कहीं एक शॉप में जाता है जहाँ पे वही इंसान जो उस रात उसे मिला था वो किसी लेडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था और उसके साथ उसके गोद में एक गर्ल थी जो कम से कम 2 या 3 साल की थी। विंग जो शॉक में था और यहाँ पे उसे उस शॉपकीपर से पता चलता है कि ये उसकी वाइफ और उसका बच्चा है। विंग जो शॉक में था तो लैंजेन का क्या हुआ होगा, वो यही सोच के उसके पीछे जाता और उसके गले में तलवार रख देता है, जहाँ पे उसके वाइफ और उसके बच्चे, मतलब उसकी वाइफ जो डर जाती है और कहती है ये कौन है। वो पर्सन जो कहता है मुझे नहीं पता। तभी वो कहता है कि तुमने लैन वांगजी को भगाया था, वो कहाँ है। पर वो पर्सन कहता है कि वो उसे नहीं पता।
तभी जो लाइन वांची की एक पेंटिंग उसे बताता है, वो पर्सन विंग को बताता है कि उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था, बल्कि मैडम यू ने उसे कहा था कि उसके साथ वो सब करने के लिए, ताकि तुम मैडम यू पर विश्वास करो। विंग जो कहता है ऐसा कहता है, और वो पर्सन बताता है तो विंग कहता है कि लैंजन कहाँ है, अगर ये बात सच है। तो वो कहता है कि मैडम यू ने उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल किया था और लास्ट टाइम पे उसे खाई से नीचे गिर दिया, मतलब गिरा दिया, जहाँ पे विंग जो शौक में था। विंग कहता है किस खाई से? वो कहता है दफन माउंटेन के ऊपर से नीचे जो खाई है वहाँ पे। विंग जो शौक में था, विंग जो समझ चुका था अब वांगची जिंदा नहीं है। विंग ये जान के शौक में था कि मैडम यू ने ये सब विंग से वांगची को दूर करने के लिए कहा था। वो पर्सन कहता है मेरे बच्चे हैं, मेरे वाइफ को छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उनके कहने पे थोड़ा सा वो सब किया था। मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, मेरी माँ जिनकी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे ये काम मजबूरी में आके करना पड़ा, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। तभी वो कहता है, और उनके साथ एक और पर्सन था जिसके गोल्डन कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसके फोरहेड पर एक लाल कलर का टीका था। वो कहता है कहीं वो पर्सन वो कहता है उसका नाम कुछ था, कुछ कह रही थी वो मिंग। तभी मिंग जो कहता है मिंग याओ, वो कहता है हाँ। वो कह रहा था कि वो मतलब वो कहता है लान वांगची से कि उसने उसकी साउजी को मार दिया है और वो ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें किसी को पता चले। उसने उसकी साउजी को भी मार दिया था क्योंकि उसकी साउजी भी वांगची को हमेशा प्रोटेक्ट करती थी और लैन को भी। ये सुन के जहाँ पे विंग जो शौक में था, विंग जो यहाँ पे लान शिचेन जो हैरान था कि मिंग याओ जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और लैन शिचेन को इग्नोर करता था। यहाँ पे मिंग याओ का जो बेटा था वो बिल्कुल भी लैन शिचेन की तरह नहीं दिखता था। लैन शिचेन को लगता है कि मिंग याओ की मदर की तरह शायद से उसका बेटा होगा, इसलिए वो नहीं दिखता है लैन शिचेन से। यहाँ तक कि लैन शिचेन से मिंग याओ अब ज़्यादा बातें नहीं करता है, वो सारी हुकूमत चलाता है मिंग याओ। जहाँ पे शिचेन जब विंग और शिचेन मिलते हैं तो शिचेन विंग को सारी चीज़ें बता देता है। लैन शिचेन जो बहुत ही ज़्यादा शौक में था और उसे काफ़ी सारे एविडेंस मिल जाते हैं मिंग याओ के खिलाफ। यहाँ पे विंग को भी मैडम यू के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। मैडम यू जो विंग को कहती है मैंने किया है ये सब, अपने बेटे के लिए मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम्हारी मॉम को मेरी मदर मिली थी क्या? और तुम्हारी मॉम को हमेशा मॉम ने कितना प्यार किया है, साथ में उसे एक अच्छा हस्बैंड मिला, साथ में मेरा हस्बैंड भी उससे ही प्यार करता था और इतने सब कुछ हो जाने के बाद मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। विभूषण कहते हैं मदर, अब तो मेरी मदर कहने के लायक नहीं है। मैडम जो गुस्से में कहते हैं और तुम्हें बचपन से मैंने पाला है, ये बात तुम कभी मत भूलना, और तुम मुझे मुँह चला रहे हो। मैडम जो अपनी जीजान से विंग के ऊपर हमला करती है। विंग को काफ़ी सारे असिस्टेंट्स तब काफ़ी सारे गार्ड्स जो घेर देते हैं और विंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। विंग उन सभी हाई कल्टिवेटर से बचने की कोशिश करता है और उन्हें काफ़ी सारे कल्टिवेटर को घायल भी कर देता है, पर वो कल्टिवेटर भी विंग को, क्योंकि वो काफ़ी सारे थे तो इसलिए वो विंग को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। और मैडम यू जो कहते हैं इसे पकड़ के उसी जगह ले चलो जहाँ पे हमने उसे डाला था, पर नहीं, इसे हम दूसरी जगह डालेंगे ताकि इसकी रूह भी उसके साथ ना मिल सके। मैडम यू जो ये सारी चीज़ें कहती है और स्माइल करके हुए कहती है कि तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। यहाँ पे जैंग यानी जो होते हुए कहते हैं मॉम ये आप क्या कर रही है आशियान के साथ? पर मैडम यू जो गुस्से में कहते हैं तुम चुप रहो, तुम इन सब के बारे में नहीं जानते हो कुछ। और विंग को वहाँ से ले जाया जाता है, घायल विंग जो काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके माउथ से काफ़ी सारे ब्लीडिंग हो रही थी और विंग को वहाँ से ले जाया जाता है। मैडम जो अपने उन सारे असिस्टेंट्स की तरफ देखती है और कहते हैं इसे इस नदी में छोड़ दो, मैंने सुना है कि
तभी एक असिस्टेंट मैडम को श्योर कर देते हुए कहता है, मैंने सुना है कि इस तालाब मतलब इस नदी में जो भी कोई गिरता है वो कभी जिंदा नहीं बचता है, क्योंकि इस तालाब में काफ़ी सारे ऐसे घोस्ट बीस्ट रहते हैं जो ह्यूमन को प्रॉपर मतलब पूरा ही निगल जाते हैं और उनका कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं। मैडम जो कहते हैं ठीक है, और वो बिंग को उस जगह फेंक देती है जहाँ पे मैडम तभी मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ जो लैंसचन को भी लेके वहीं आते हैं और लैंसचन को भी मिंग्याओ ने काफ़ी सारे साजिश लैंसचन और लैंसचन के ऊपर कर दी थी, जैसे बहुत सारे ओमेगास को वो ये पैसे दे गए कि ये कहो कि लैंसचन हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, और काफ़ी सारे कोर्स का धन खर्च होने की वजह से वो लैंसचन के ऊपर सारे एलियंस लगाना शुरू कर दिया था। और लैंड की पनिशमेंट के दौरान ही लैंसचन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, दोनों ही काफ़ी इंजर्ड थे। और मिंग्याओ जो यहाँ पे सबको सच बता देता है लैंसचन को कि ये बेबी वेंसू का है, और वो वेंसू से प्यार करता था। उसने अपने पार्टनर को खोया है और उसने खुद निकी को भी मारा है, तो वो भी मतलब वो अब लैंड के सारे क्लैन को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारी चीज़ें वो लैंसचन के कान में कहता है और कहता है इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर लेके मतलब मार दो। ये सारा सुन के क्लैन लीडर भी इन सारी चीज़ों पे हाँ में हाँ मिला देते हैं मिंग्याओ की, और मिंग्याओ को काफ़ी दूर मिंग्याओ जो उसी नदी में लैंसचन और लैंसचन को भी फेंक देते हैं। इससे मैडम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और दोनों ही काफ़ी गंदे हो चुके हैं, उनके कपड़े जो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। यहाँ पे जो लड़की थी वो कहते हैं गग्गा हम पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, जहाँ पे वो ये कहती तो ऐसे है जैसे सच में उस पर कितनी डांट पड़ेगी। तभी वो लड़का जो कहता है तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी वो कहता है अंकल वांगलिन वो हमारी मदद करेंगे, जहाँ पे वो लड़की स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ आप तो सही कह रहे हैं अंकल वांगलिन। तभी वांगलिन वहीं पे आ जाता है और कहता है तुम दोनों शैतान बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं अंकल वो ना तुम दोनों के कपड़े इतने गंदे। तभी जो वो लड़की थी वो वांगलिन की तरफ बहुत ही ज़्यादा पपी आइज से देखते हैं और कहते हैं अंकल क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे। जहाँ पे वो शिवजी मतलब वो उस लड़के की तरफ दिखता है, वो लड़का भी काफ़ी मासूमियत से अपने अंकल की तरफ दिखता है। वांगलिन जो दोनों को गोद में लेते हुए कहता है तुम्हारी मदर, तो दोनों की मदर मुझे अब डांटेंगे बहुत ज़्यादा, और साथ में मेरी वाइफ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। वो ये कहते हुए उन दोनों बच्चों को कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी शैतानियों पर मैं कोई अंकल प्लीज़, वरना वहाँ पे वो छोटी लड़की जो कहती है वरना देख लेना अंकल, कसम से मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। और वो अपना पाउट बना के वहीं पे बैठ जाती है, जहाँ पे शिवजी भी ये कोई और नहीं निकी और वांगजी के दोनों के ही बच्चे हैं, जो शिवजी जो 6 साल का है और साथ में वांगई जो निकी की बेटी है वो भी 6 साल की है। दोनों ही लगभग के हैं पर उनमें कुछ महीनों का अंतर है। दोनों ही मुंह फुला के एक दूसरे के मुंह फुला के इधर उधर बैठ जाते हैं। वांगलिन कहता है ठीक है फाइन, मैं तुम दोनों को लेके जाऊँगा, पर सीरियसली तुम अगली बार से ये नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। नहीं अंकल प्रॉमिस करो, ठीक है इस बार प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा हम इस तरह की मस्ती नहीं करेंगे। तो चलें जल्दी से जल्दी कर, इससे पहले दोनों मामा हमारे देख लें। यहाँ पे वांगजी जो कहता है वो वांगलिन ये तुरंत ही उन दोनों बच्चों को क्लीन करता है, उन दोनों को कपड़े पहनाता है और उन्हें अच्छे ढंग से घर ले जाता है। पर यहाँ पे वांगलिन पे डांट पड़ना शुरू हो जाती है। वांगलिन जो कुछ कहना चाहता था तभी शिवजी कहता माम वो गलती मेरी थी। तभी वांगजी जो शिवजी की तरफ देखता है, शिवजी मैंने कितनी बार कहा है उस जगह मत जाया करो, बहुत ज़्यादा वहाँ काफ़ी सारे जानवर रहते हैं और तुम्हें पता है ना कितने सारे जानवर वहाँ रहते हैं।
तुम दोनों का अगर कुछ हो जाएगा तो तुमने अपनी मॉम के बारे में और वांगे तुमने अपने अंकल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जहाँ पे वांगे जो रोते हुए कहते हैं अंकल आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, और वैसे भी सूजी काका मेरी वजह से गए थे। जहाँ पे वांग जो से उसके आंसुओं को फूंकते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें डांटने इसलिए नहीं डांटा, तुम खेलो मत, तुम खेलो, वांगलिन अंकल के साथ खेलो। पर इतनी दूर अकेले जा रखे थे और वांगलिन को हमने ही भेजा था वहाँ पे। जहाँ पे दोनों ही बच्चे अपनी पावर बना के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि आज फिर वांगजी ने उन दोनों को ही पनिशमेंट दी थी। तभी निकी जो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तुम सूजी को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो इसे देना चाहिए पनिशमेंट। जहाँ पे वांगे होट बनाती है और कहते हैं मॉम, तो निकी जो उसकी तरफ ना देखते हुए कहते हैं तुम बेचारे सूजी को हमेशा अपने साथ फंसा देते हो, और मैंने कितनी बार कहा है उस जगह मत जाया करो ना। जहाँ पे वो कहते हैं अब दोनों के दोनों उठो, तीनों के तीनों उठो। वांगली जो स्माइल करता है और तीनों के तीनों खाना खाने चलो। जहाँ पे तीनों ही अपनी निकी को हक कर देते हैं। निकी कहते हैं अब छोड़ो मुझे। तो तीनों का ऐसे ही ड्रामा रोज होता है और वांगजी को कहते हैं वांगजी तुम भी चलो। तभी मिस लिन जो अपनी साथ एक लिटिल गर्ल को लेकर आती है और कहते हैं तो इन तीनों ने फिर से शरारत की कि सच में वांगली तुम तो इतनी बड़े हो चुके हो, तुम एक बेबी के फादर भी हो और तभी तुम इतनी शरारतें कर रहे हो। वांगली जो पाउट बनाता है और कहता है मैं क्या करूँ, ये दोनों मुझे हमेशा किसी न किसी बात से उलझा देते हैं अपने साथ। जहाँ पे तीनों ही हंस के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे वांगजी और विंग लांचजन और लांचजन तीनों ही उस नदी से बहते बहते उसी माउंटेन के किनारे आ जाते हैं। जहाँ पे लाइन सुजुई और वांगई और साथ में वांगलिन तीनों ही आज वहाँ पे कुछ काम के लिए वांगलिन कुछ काम के लिए वहाँ आया था। तभी वो दिखता है कि तीन इंसानों की लाशों को, जिसे देख के वांगलिन जो शॉक में था और सुजी जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है अंकल उन्हें बचाओ, वो तीनों इंसान देखो वो नीचे जा रहे हैं बहते हुए। वांगलिन जो दिखता है और उन तीनों को हुई नदी से बाहर निकालता है। जहाँ पे कुछ तालिस्मान को एक्टिवेट करके वांगलिन जो वापस कॉटेज में आ जाता है और वहाँ पे मिस लिन उन्हें ट्रीटमेंट करती है और वो कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इन्हें फिजिकली और मेंटली साइड से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड किया गया है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत है तो वह है इस बंदे की जो ये वाइट क्लोथ में है, और उसके बाद इस लड़के की, ये काफ़ी यंग है दोनों। बस ओल्ड मैन की तो वैसे भी होनी थी क्योंकि काफ़ी ओल्ड है। जहाँ पे वांगलिन जो उन तीनों को देखता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ और बच्चों को यहाँ से लेके जाओ, मैं इन तीनों अल्फा के साथ रहता हूँ। जहाँ पे हम मिस लिन कहते हैं ठीक है। और हाँ, वांगजी और विंग को ये बात नहीं, मतलब वांगजी और निकी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जहाँ पे मिस लिन जो कहती है पर क्यों, और वो तभी सुजी और वांगे के मैं तरफ दिखता है। वांगे और सुजी कहते हैं क्या तुम मुझे प्रमिस करो तुम ये सारी चीज़ें नहीं बताओगे, तुम्हारी मॉम, तुम दोनों की मॉम काफ़ी ज़्यादा वॉरिड होंगे और तुम चाहते हो कि वो वॉरिड हो। सुजी और वांगे कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा वॉरिड हमेशा रहते हैं, तो प्रॉमिस करो आज। यहाँ पे दोनों ही बच्चे प्रॉमिस तो कर देते हैं। वांगलिन जो मिस लिन को कहता है अब तुम यहाँ से जाओ, और वो कहता है। अब यहाँ पे वांगलिन का सीन दिखाया जाता है। विंग लांचजन जो दोनों ही काफ़ी जल्दी होश में आ चुके थे, 2 दिन के बाद वो दोनों होश में आ चुके थे। और वांगलिन जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, वांगलिन जो उन दोनों को देखता है और देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कुछ नहीं कहता। वहाँ पे सुचैन और जो अनजानी जगह को देख के शॉक में थे। यहाँ पे वांगई और सुजी जो अपने अंकल वांगलिन से मिलने के लिए और उसके लिए काफ़ी सारा फूड लेके आए थे। यानी कि वांगलिन ने
मिस लिन से काफ़ी ज़्यादा फूड मंगाया था खाने के लिए। तभी 2 बच्चों की आवाज़ आती है और कहते हैं अंकल क्या हम अंदर आ जाएं। जहाँ पे वांग लिन जो स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल, तुम दोनों अंदर आ जाओ। और वो कहता है तुम्हारी आंटी कहाँ है? आंटी कुछ काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ना जो आप जो यू है वो कितनी ज़्यादा रोती है। वांग लिन जो कहता अच्छा वो बहुत ज़्यादा रो रही है, हाँ इसलिए आंटी नहीं आई, उन्होंने हमारे पास से खाना भिजवाया आपके लिए और जो वो पेशेंट आए हैं ना उनके लिए। जहाँ पे वांग लिन जो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता और तुम दोनों ने खाया कुछ? वो दोनों कहते हैं नहीं अंकल हमने कुछ नहीं खाया। अच्छा, वांग लिन जो उन दोनों को भी वहीं पर बैठा देता है और कहता है तुम दोनों आज अचानक से मेरे यहाँ। जहाँ पे वांग लिन और सुजी दोनों कहते हैं हमें उनकी चिंता हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे ना। जहाँ पे वांग लिन कहता ओह तो तुम दोनों मुझसे नहीं उन तीनों से मिलने आए हो। वो कहते हैं पेशेंट से मिलने के लिए आने के लिए डॉक्टर को तो आना ही चाहिए ना। जहाँ पे वांग लिन कहता है तब तुम दोनों डॉक्टर भी बन चुके हो। जहाँ पे वो पाउट बनाते हैं। वांग लिन जो स्माइल करता है और दोनों के चिक्स पे किस करते हुए कहता तो ठीक है हम उनके लिए खाना लेके चलते हैं अंदर, वो अब तक होश में आ चुके हैं होंगे। जहाँ पे वांग लिन दोनों को ही वहाँ पे मतलब वांग लिन और सुजी दोनों को ही वहाँ पे मतलब सुजी और वांगई दोनों ही वहाँ पे छोड़ के अंदर चला जाता है और विंग और सीजन को देखते हुए कहता है आप दोनों जाइए और फ्रेश अप हो जाइए, तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर लीजिए। यहाँ पे सीजन जो कुछ बोलना चाहता था पर वांग नहीं कहता प्लीज़। तब सीजन जो कुछ नहीं कहता, विंग जो सीजन को देखता है, सीजन विंग को शक में होते हुए देखते हैं। दोनों ही फ्रेश अप होकर आते हैं और जहाँ पे सीजन अपने अंकल के बारे में पूछते हैं। वांग लिन जो कहता है वो ठीक है, बस वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं और तुम दोनों भी जल्दी रिकवर कर जाओगे और तुम यहाँ से चले जाना। जहाँ पे जो यहाँ पे वांग जो सीजन और विंग को खाना देने के लिए बाहर जाता है और तभी ये 2 बच्चों की आवाज़ विंग और सीजन को सुनाई देती है। जहाँ पे वांगे जो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करके अंदर आते हैं और कहते हैं अंकल वांग लिन हम आपके लिए कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, साथ में सुजी काका को भी भूख लगी है। जहाँ पे वांग लिन जो स्माइल करते हुए कहता है सारे जितना खाना तुम्हारे पास दे रखा है वो सारे ऊपर लेकर आओ, मतलब यानी कि अंदर लेकर आओ, हम साथ में खाना खाएंगे। जहाँ पे वांग लिन और सुजी जो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। वांग लिन जब वो खाना देखती है तो अपने अजीब अजीब फेसेस बनाती है, साथ में सुजी भी अपने अजीब अजीब फेसेस बनाता है और उस खाने को देखते रहते हैं कि वो कहते ये वांग लिन जो कहता है क्या हुआ खाना नहीं खाना। तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं यानी कि सुजी और वांगई हाँ अंकल हमारा पेट भर चुका है, आप सब खाइएगा ना। तभी वांग लिन जो कहता है बिल्कुल भी नहीं। जो वांग लिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों भी खाना खाओगे, वो भी यही वाला खाना। जहाँ में जो वांगे थी वो पाउट बनाते हुए कहते हैं अंकल हम पेशेंट थोड़े हैं जो हमें आप ये सारे खाना खिलाएंगे, क्योंकि ये सारा खाना तो इन दोनों अंकल के लिए है और आपके लिए है। तभी वांगनी जो कुछ चिली ऑयल उनके खाने में मिलाते हुए कहते हैं आप खाओ दोनों के दोनों ही स्माइल करते हुए खाते हैं और कहते हैं अंकल। वो दोनों खाना खाने के बाद विंग और लंच किचन की तरफ देखते हैं और लंच किचन की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ वांगी जो सुजी को ही मारते हुए कहते हैं सुजी काका देखो उधर। सुजी कहता है क्या हुआ है। तभी वांगी जो कहती है वो देखो वो अंकल की तरह दिख रहे हैं ना तुम्हारे मम्मा की तरह। जहाँ पे सुजी भी देखता है, सुजी जो शॉक में था और सुजी कहता है मॉम आप यहाँ।
तभी वांगलिन जो सुजी का मुंह पकड़ते हुए कहता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तुम दोनों बाहर जाओ। पर अंकल वो तो वांग तभी वांग वांगलिन जो कहता है वो एक अल्फा है और तुम्हारे फादर एक ओमेगा है। हाँ, थोड़ी बहुत शक्ल तो मिलती है, पर देखो उनका लुक और तुम्हारे फादर का लुक मिल रहा है। सुजी जो पावर बना था और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ पे वांगलिन कहता है हाँ। और तभी दोनों की नज़र सिजन से हट के विंग पर जाती है और वो कहते हैं कितने अच्छे हैं ये दिखने में, वैसे ये दोनों कहाँ से हैं। तभी वांगलिन जो कहता है स्वर्गलोक से जाओगे। जहाँ पे वांग है ये गुस्से में वांगलिन के पैर के ऊपर पैर मारते हुए कहते आप चुप रहे हैं, वैसे आप दोनों कहाँ से हो अंकल। जहाँ पे वांगे की इतनी क्यूट बातें सुन के फिंग और लैशिजन दोनों ही अपने अपनी जगहों के बारे में बताते हैं। जहाँ पे वांगे और सुजी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उन दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं ठीक है। यहाँ पे वांगे और सुजी दोनों ही अपने अपने मदर के पास चले जाते हैं। और जहाँ पे सचिन जो अपनी नज़रें नीचे कर देते हैं, जहाँ पे वांगलिन जो कहता है उसने कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी ये गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। तुम्हारे मदर फादर को मारने वाला कौन है ये तुम्हें हम अच्छे ढंग से पता चल चुका है, क्योंकि तुम्हारी हालत से लगता है मुझे, और तुम्हारे मदर फादर को मारने वाला कोई और नहीं मैडम यू और जिन ग्वांगशन थे। और साथ में तुम्हारी मॉम से क्या हुआ वादा ही उसने निभाया था। और जो उस दिन हुआ यानी कि तुम दोनों के साथ तुम दोनों फिजिकल हुए वो एक मिस्टेक की तरह थी, और उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम उस पे इतने गंदे आरोप लगाओगे। जहाँ पे विंग की तरफ देखते हुए कहता है ओह, विंग जो कहता है पर तुम कौन हो। वांगलिन जो कहता है मैं वांग जी का सगा भाई तो नहीं हूँ, पर हाँ वांग जी का भाई ज़रूर हूँ, क्योंकि जब अपना सगा भाई साथ ना दे तो। और हाँ, जितने कुछ तुम दोनों की फैमिली ने उन दोनों के साथ किया है ना वो गलत है। फिर सिचैन को कहता है और तुमने तो कुछ ज़्यादा ही गलत किया है वांग जी और निकी के साथ। जहाँ पे सिचैन जो जिनकी आंखों में टीयर्स थे और विंग जो ये सारी चीज़ों को जान के थोड़ा हैरान था, फिर वो भी उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी कि उससे नहीं पता कि वांग जी कहाँ है और कहाँ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का पार्ट आप सभी को जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसका अब नेक्स्ट पार्ट मतलब लास्ट होने वाला है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।